औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है ब्लड प्लेटिलेट्स। सबसे पहले तो ये बात जहन में रखिएगा कि इसकी प्रोनाउंसिएशन में इसको प्लेटलेट्स भी पढ़ते हैं और प्लेटिलेट्स भी पढ़ते हैं, तो दोनों लिहाज से ये सही प्रोनाउंसिएशन है। तो अब ब्लड प्लेटिलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। थ्रोम का मतलब फाइबर्स होता है, धागे होता है। तो इसका क्या वजह है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। अब सवाल ये है कि ये क्या है। आप कहेंगे दे आर बेसिकली ये सेल्स नहीं होते। जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, बट दे आर नॉट सेल्स। तो फिर ये क्या है? ये फ्रेगमेंट्स हैं। फ्रेगमेंट्स किसे कहते हैं? टुकड़े। ये टुकड़े हैं हमारी वाइट बोन मैरो के, यानी ये छोटे छोटे पीसीज होते ये भी माइक्रोस्कोपिक ही है, ठीक है। तो हमारी जो बोन के अंदर बोन मैरो होता है जिसे हम कहते हैं, अगर उसको हम ड्रॉ करना चाहें तो वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये इस एरिया में ये सारा बोन मैरो होता है। तो ये वाइट बोन मैरो के फ्रेगमेंट्स हैं और इनका नाम क्या होता है? ये लार्ज होते हैं कंपैरेटिवली, तो इन्हें आप मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं, ओके। अब ये तो बात क्लियर हो गई कि ये सेल्स नहीं है, ये वाइट बोन मैरो के मेगा कैरियोसाइट्स हिस्से हैं, टुकड़े हैं। और इनकी फॉर्मेशन फिर कहाँ होती है? तो वो बिल्कुल यहीं ही होती है, यानी कि हमारे बोन मैरो के अंदर, ओके। क्योंकि ये उसके हिस्से हैं तो ये फिर वहीं बन के आए हैं बेसिकली। अब नेक्स्ट इनकी बात करें तो इनके अंदर ना न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और ना ही कोई पिगमेंट होता है, इसलिए इनका भी कोई कलर नहीं होता। अब सवाल ये कि इन्हें प्लेटिलेट्स क्यों कहा जाता है? तो इनकी शक्ल कुछ इस तरह से प्लेट्स जैसी होती है, ठीक है, इसीलिए इन्हें प्लेटिलेट्स कहा जाता है, प्लेटलेट्स कहा जाता है। उसके बाद इनकी क्वांटिटी की बात करें कि ये कितने होते हैं ब्लड में या ब्लड के 1 क्यूबिक मिलीमीटर में, तो इनकी तादाद 1 क्यूबिक मिलीमीटर में तकरीबन 2,50,000 तक हो सकती है, ओके। नेक्स्ट बात करें कि इनका लाइफ स्पैन कितना है, ये कितना अरसा तक जिंदा रहते हैं। तो ये एक सेल जो है वो 7 से 8 दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है और उसकी जगह नया सेल पैदा हो जाता है। उसके बाद अब जो इनके फंक्शन की बात करते हैं, तो इनका फंक्शन क्या है? ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लोटिंग में। अब ये ब्लड क्लोटिंग में कैसे रिस्पॉन्सिबल है? जहां कहीं हमारे जिस्म के हिस्से पर जख्म बनता है, वोंड होता है, जब इंजरी होती, चोट लगती, तो जो जख्म बनता है उस पर जो ब्लीडिंग हो रही होती है, ये उस ब्लीडिंग को रोकते हैं, ठीक है। कैसे रोकते हैं? फर्ज करें ये जख्म है, ठीक है, तो ये ऊपर जख्म पर सीलिंग करते हैं, यानी उस जख्म को ऊपर से सील करते हैं। और आपने देखा होगा अगर हमारे चोट लगती है तो ऊपर एक सख्त सी, पहले खून नजर आ रहा था, फिर वो खून जब जमना शुरू होता है तो एक सख्त सा खोल बन जाता है, उसे हम स्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कार कहते हैं। तो वो स्कार बेसिकली कौन बना रहे होते हैं? प्लेटिलेट्स बना रहे होते हैं। और इस तरह ये धागों की शक्ल में आप देख सकते हैं, एक जाल सा बनाते हैं, और ये जाल जो है उस ब्लड की बहने को, ब्लड के जो फ्लो को स्लो करता है पहले और फिर मुकम्मल तौर पर रोक देता है। ये देखें, ये ब्लड के ऊपर मुकम्मल एक सील बन जाता है।
तो इसीलिए तो इसे थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। जैसे मैंने ये लफ्ज आपको बताया कि फाइबर धागों जैसे होते हैं, तो ये देखें धागे धागे से बन जाते हैं। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द थ्रोम्बोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये हमारे जो अगर देखा जाए तो ब्लड के हवाले से ये थर्ड लास्ट जो टाइप है सेल्स की, एंड दे आर बेसिकली नॉट सेल्स। बहरहाल ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अब वहां पर आपके इस बुक के पेज पर 2 ब्लॉक्स हैं, तो मैं पहले ब्लॉक नंबर 1 को डिस्कस करने लगा हूं कि जो पस बनती है, बाज़ औक़ात हमारे जख्म वाले हिस्से पर पस बन जाती है जिसे आप रेशा कहते हैं। ये कैसे बनता है? तो असल में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, WBCs हैं, वो फाइट कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं किसके खिलाफ? जर्म्स के खिलाफ, या कोई भी जो इन्वेडर्स बॉडी में आए होते हैं, यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में आए हुए होते हैं, उन्हें जर्म भी कह सकते हैं, इन्वेडर भी कह सकते हैं। वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकते हैं, वो फंजाई हो सकती है। तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स उनके खिलाफ लड़ रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक जंग होती है, तो बहुत से वाइट ब्लड सेल जो हैं वो डेड भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। तो ये जो उनका डेड मटेरियल है, डेड राइट ब्लड सेल का मटेरियल है, ये क्या बन जाता है? ये पस बन जाता है। सो व्हाट इज द पस? पस इज बेसिकली द dead part या dead material of white blood cells which are formed during the fighting of white blood cell with germs। ठीक है, तो ये उस ब्लॉक में आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ब्लॉक नंबर 2 है, उसमें डेंगू फीवर। ये क्वेश्चन आता है कि जो डेंगू फीवर के दौरान नाक और मसूड़ों में से खून क्यों बहता है, तो वो भी सुन लीजिएगा कि हम अगर किसी बंदे को डेंगू फीवर होता है डेंगू वायरस की वजह से, तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली हमारे जो प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और आपको मैंने बताया है कि ये ब्लड की थिकनेस और ब्लड की जो एक ख़ास कंपोजिशन है उसमें सब सेल्स का हाथ है, तो प्लेटलेट्स का भी हाथ है। तो जैसे ही ब्लड जो है क्लोटिंग क्यों नहीं होगी, खून क्यों बहता रहेगा? क्योंकि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है हमारे जिस्म में जब डेंगू फीवर वगैरह का या डेंगू वायरस अटैक करता है। तो इस तरह से ये 2 ब्लॉक्स आपको मैंने डिस्कस कर दिए। सो दिस इज टुडेज लेक्चर। इसमें हमने यही चीज़ें आज डिस्कस करनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।